बिहार में अब इंसानों ने भगवान को भी बांट दिया है। भगवान भी अब खास जाति के हो गए हैं। सबके अपने अपने भगवान हैं। किसी जाति के भगवान राम हो गए तो किसी जाति के भगवान परशुराम। बांटने वाले लोगों ने तो भगवान कृष्ण को भी बांट लिया है। सच ही कहा गया है कि यह सियासत जो न कराए। चुनावों में वोट बटोरने के चक्कर में भगवान ही नहीं, महापुरुषों और आजादी के दीवानों को भी जातियों में बांट दिया गया है और उनके नामों पर शक्ति प्रदर्शन का खेल भी जोर शोर से चल रहा है। राजनीतिक पार्टियां, गैर राजनीतिक संगठन सब अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में आज बिहार की राजधानी पटना में परशुराम जयंती मनाई गई। परशुराम जयंती के नाम पर भूमिहार ब्राह्मणों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इसका आयोजन भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन की ओर से किया गया। इस संगठन के संस्थापक आशुतोष कुमार इस कार्यक्रम में खुद मौजूद रहे। शुरू से लेकर अंत तक कार्यक्रम में डटे। उन्होंने कार्यक्रम की सफलता को लेकर एक माह से गांव-गांव से लोगों से संपर्क किया था। परशुराम जयंती के नाम पर शक्ति प्रदर्शन करने में एक हद तक सफल भी रहे। संगठन के माध्यम से समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ ही सियासी गलियारे में बैठे नेताओं को जो मैसेज देना चाहते थे उसमें वे एक हद तक सफल रहे। पहले आपको ये बताते हैं कि आशुतोष कुमार कौन है, जिन्होंने बोचहा उपचुनाव में अपनी ताकत का एहसास तो कराया ही, आज पटना में भूमिहारों और ब्राह्मणों का महाजुटान भी कर दिया। मंच पर तेजस्वी यादव को बुला लिया, वो भी पीला गमछा टाइट कर स्टेज पर जम गए। दरअसल आशुतोष कुमार जहानाबाद इलाके के रहने वाले हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये बिहार के सियासी गलियारों में सुर्खियों में आए। तब इन्होंने राष्ट्रीय जनजन पार्टी का गठन किया था। राजनीतिक पार्टी गठन करने के पहले आशुतोष कुमार ने भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन बनाया था। इस बैनर के तले सवर्णों के पक्ष में अपनी आवाज को बुलंद किया जाता रहा है। 2019 में 7 नवंबर को इन्होंने पटना के गांधी मैदान में बिहार सरकार के खिलाफ सवर्णों के लिए 5 सूत्री मांगों को लेकर रैली का बड़ा आयोजन किया था। उस वक्त 5 सूत्री मांगों के लिए सरकार को 6 महीने का अल्टीमेटम दिया गया। 6 महीने से अधिक होने के बाद भी जब इनके अल्टीमेटम पर सरकार ने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया, तब चुनावी साल 2020 में इन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन कर दिया और इसी भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के तले पटना के बापू सभागार में भगवान परशुराम की जयंती मनाई गई। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो यह भूमिहार समाज का शक्ति प्रदर्शन था। आपको बता दें कि यूपी में भगवान परशुराम ब्राह्मण समाज के लिए आराध्य देव हैं, जबकि बिहार में भूमिहार समाज इन्हें अपना भगवान मानने लगे हैं। दरअसल इस कार्यक्रम के माध्यम से भूमिहार समाज में एकता के संदेश देने की कोशिश की गई है। इसमें राजनीति के दिग्गज के साथ शिक्षा, चिकित्सा और व्यापार से जुड़े लोग भी शामिल हुए हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार सियासी गलियारे में इसे सत्ता से नाराज भूमिहार खेमे के एक मंच पर लाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल सवर्ण समाज को बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। इसी में भूमिहार समाज भी शामिल है। इससे किसी को इनकार भी नहीं है कि भूमिहार बिरादरी राजनीतिक रूप से काफी एक्टिव कास्ट है। आपको बता दें कि बिहार में लगभग 2005 से मैक्सिमम सवर्ण वोट बीजेपी में शिफ्ट हो गए हैं। खासकर भूमिहार और ब्राह्मण वोट बीजेपी का आधार वोट बन गए हैं, जबकि वैश्य वोट उनके साथ पहले से ही है। इसलिए शहरी क्षेत्र में बीजेपी हमेशा से आगे रही है, लेकिन भूमिहार और ब्राह्मण वोट उसमें शिफ्ट होने से गांवों में भी कमल अब खिलने लगे थे। लेकिन लगभग 15 वर्षों के बाद अब भूमिहार और ब्राह्मण वोट बीजेपी से खिसक रहे हैं। बोचहा के साथ ही बिहार में 24 सीटों पर हुए एमएलसी चुनाव में लोगों ने इसे देखा भी। इसी के साथ बिहार के सियासी गलियारे में एक नया समीकरण, भूमय समीकरण सामने आया। बोचहा उपचुनाव में क्या क्या हुआ, इसे पूरे बिहार के साथ ही दिल्ली में बैठे बीजेपी के आला कमान ने भी देखा। उन्होंने देखा कि देश में बीजेपी लहर के बीच किस तरह बिहार के बोचहा में रिकॉर्ड वोट से पार्टी पटकनियां खा गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहा कि बोचहा के इतिहास में इस तरह की प्रचंड जीत किसी को नहीं मिली थी। यानी आरजेडी को जितनी बड़ी जीत मिली, उतनी ही बड़ी हार बीजेपी की झोली में गई। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी अब मानने लगे हैं कि बीजेपी के हाथ से भूमिहार वोट बैंक पूरी तरह से खिसक गए हैं। पिछले दिनों बीजेपी के वरीय नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने
जिस तरह बुझाऊ उपचुनाव को लेकर ताबड़तोड़ ट्वीट किया, इससे भूमिहार वोटों के खिसकने की छटपटाहट समझी जा सकती है। सुशील मोदी ने अपने ताबड़तोड़ ट्वीट में कहा था कि बुझाऊ विधानसभा क्षेत्र की एक पंचायत में एनडीए विधायकों मंत्रियों ने जनता से संपर्क किया था, पूरी ताकत लगाई थी। इसके बाद भी एनडीए ने मजबूत जनाधार, अति पिछड़ा वर्ग और सवर्ण समाज एक वर्ग का वोट खिसक जाना अप्रत्याशित था। इसके पीछे क्या नाराजगी थी, इस पर एनडीए अवश्य मंथन करेगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो बुझाऊ उपचुनाव में भूमिहार वोटरों ने जिस तरह अपनी ताकत दिखाई, उसके बाद से भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच कुछ अधिक ही चर्चा में आ गया। वहीं भूमिहार समाज सियासत की धूरी बना हुआ है और आज बापू सभागार में आयोजित परशुराम जयंती में शामिल होकर तेजस्वी यादव ने नए भूमाय समीकरण को और अधिक मजबूत कर दिया। कार्यक्रम के संयोजक आशुतोष कुमार ने लाइव सिटीज से कार्यक्रम शुरू होने से पहले भी बात की और कार्यक्रम के बाद भी बात की। उन्होंने दो टूक कहा कि हमारे समाज को भोजन की कमी नहीं है, हम सम्मान के भूखे हैं। जो हमें सम्मान देगा हम उसके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। जो अपमानित करेगा उससे अपमान का बदला भी सूद समेत लेंगे। तेजस्वी यादव ने भी मंच से ऐलान कर दिया कि हम इस समाज को मान सम्मान देने में कोई कमी नहीं करेंगे, इस समाज पर आंच नहीं आने देंगे, आप लोग के लिए हर लड़ाई लड़ेंगे। हम यहाँ आप लोगों का विश्वास जीतने आए हैं। तेजस्वी ने जिस तरह पीला गमछा लपेटा था वह वहां मौजूद लोगों को इमोशनल टच कर गया। खूब जिंदाबाद के नारे भी लगे। परशुराम जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के पहले संगठन की ओर से पंचमुखी मंदिर से शोभा यात्रा भी निकाली गई थी। इसमें हजारों की भीड़ थी। सबके माथे पर पीला गमछा या पीली पगड़ी लपेटी हुई थी। इस काफिले में दर्जनों गाड़ियां शामिल थी। वे लोग जय परशुराम के नारे लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पूरा पटना शहर पीला पीला हो गया है। बहरहाल इस कार्यक्रम ने एनडीए खासकर बीजेपी वालों को टेंशन में जरूर डाल दिया है, लेकिन इन दिनों जिस तरह से बिहार में शक्ति प्रदर्शन हो रहा है और भगवानों, महापुरुषों, आजादी के शहीदों को जातियों में बांटा जा रहा है, वह बेशक चिंता की बात है। दरअसल इसके पहले इसी बापू सभागार में सम्राट अशोक जयंती मनाई गई थी। इसे बीजेपी की ओर से बनाया गया था, जबकि इस माह 23 अप्रैल को आरा के जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव मनाया गया था। सम्राट अशोक की जयंती के आयोजक कुशवाहा समाज से आने वाले मंत्री सम्राट चौधरी के जिम्मे था। इसमें यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल थे। वे भी कुशवाहा समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। इसमें बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए, जबकि उसके एक दिन बाद जेडीयू की ओर से भी अशोक जयंती मनाई गई। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा समेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। वहीं कुंवर सिंह के विजयोत्सव में तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, नित्यानंद राय भी मौजूद रहे। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब बिहार में भगवान भी जातियों में बांटे जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा अब आगे कौन सी जयंती सियासी गलियारों में मनाई जाती है। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।